झारखंड खनिजों का राज्य से जाना जाता है। यहाँ हर तरह की मिनरल्स पाए जाते हैं, ओर्स पाए जाते हैं। कोल का बहुत बड़ा सोर्स है। बट देखा जा रहा है झारखंड को अब घोटालों की नज़रिए से। ये पहले जानते होंगे आप, पहला जो यहाँ पे जामताड़ा फ्रॉड तो जान रहे होंगे आप। अब जो दूसरा स्कैम हुआ है वो झारखंड में मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कैम हुआ, मतलब छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है। ये देखिए, घोटाला समझने की बात बोलूँ तो घोटाला एक आदमी से नहीं होता है। घोटाला में बहुत सारे मिले रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कौन कौन, बैंक स्टाफ, मिडिल मैन, स्कूल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तक मिले हुए हैं, यानी और घोटाला में शामिल हो गए हैं। आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझाएंगे क्या है सारा कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लोकेशन मैं दे दिया हूँ। यहाँ पे भी एक लोकेशन है, डैफोडिल पब्लिक स्कूल डुमरा। ये सारा मैं आर्टिकल लिया हूँ इंडियन एक्सप्रेस का, तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इंडियन एक्सप्रेस को। इसके बाद इंदिरा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल धनबाद का ही है, ठीक है। यहाँ नर्सरी से देखिए 10 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 3 रूम है जिसमें 80 स्टूडेंट है और हॉस्टल नहीं है। पर यहाँ पे बताया जाता है कि स्टूडेंट लोग हॉस्टलर भी हैं। पूरे डिटेल में समझाऊंगा ये क्या है हॉस्टल का मामला और क्या है स्टूडेंट्स का मामला। चलिए पहले समझते हैं हम लोग। ये सारा साइट से मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये है झारखंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। छात्रवृत्ति क्या होता है? छात्रवृत्ति बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो लोग माइनॉरिटी पीपल होते हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं होता पढ़ने के लिए, उनसे पूछिए छात्रवृत्ति क्या होता है। जैसे देखिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें स्टूडेंट्स को हेल्प किया जाता है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से में हो, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसी, जैन या बुद्धिस्ट से, ठीक है। या फिर उनके घर परिवार में एनुअल इनकम 1 लाख से कम है। 1 लाख से कम पीपल की अगर आप मान के चलिए 1 लाख उनके साल में इनकम है, मतलब वो देखिए वो जो महीना है वो 10,000 से भी कम कमाते हैं। तो देखिए आज के इस महंगाई के जीवन में 10,000 से भी महंगा कम कमा रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक छात्रवृत्ति लेके आती है, छात्रवृत्ति देती है कि बच्चे आराम से पढ़ सके। पर क्या पता यहाँ छात्रवृत्ति का ही स्कैम चल रहा, घोटाला चल रहा। यहाँ पे सब जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो अपने पॉकेट भर रहे हैं। तो पहले हम बता दें, ये जो एलिजिबल है, मतलब ये छात्रवृत्ति भरने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स को कम से कम 50% अंक लाने पड़ेंगे कोई क्लास एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम मतलब 1 साल में 1 ईयर एग्ज़ाम होता है, तो उसमें कम से कम 50% मार्क्स आपको लाने होंगे। साथ ही साथ ये स्कॉलरशिप को क्वालिफाई करने के लिए उनके जो एनुअल इनकम है, मतलब उनके परिवार की जो इनकम है वो 1 लाख से कम भी होनी चाहिए, तभी आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर पाएंगे। ये देखिए ये स्कॉलरशिप 2 बार यानी कि साल में 2 टायर्स में दिया जाता है। मतलब पहले क्या किया जाता है, पहले क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को दिया जाता है कितना अमाउंट, 1,000 पर ईयर, 1,000 पर ईयर उनको दिया जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट 6 से 10 तक के छात्रों को 10,700 मिलता है। अगर वो हॉस्टलर हैं तब, अगर वो हॉस्टलर हैं तो उनको कितना अमाउंट मिल रहा है, 10,700। अगर वो हॉस्टलर नहीं है तो उनको कितना मिलता है, तो 5,700। अगर वो डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर है तो उनको कितना मिलेगा, 5,700 रुपया मिलेगा। बट यहाँ पे देखिए, पहले मैं ये बता देता हूँ, ये इंदिरा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल है जहाँ 3 रूम्स हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हॉस्टल नहीं है। लेकिन बहुत सारे डिस्पर्स कैसे कर रहे हैं, 323 हॉस्टल स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। 323 हॉस्टलर का डाटा दिया गया है।
तो बाकी बचा आप जोड़ लीजिए इतना फेक डाटा जो 80 स्टूडेंट्स बचे, मतलब कि यहाँ पे देखिए कितना फेक डाटा हो गया। यहाँ पे देखिएगा 243 फेक डाटा, फेक स्टूडेंट्स का यहाँ पे पैसा लिया जा रहा, मतलब घोटाला किया जा रहा है। इसी तरीके से दूसरा है डैफोडिल पब्लिक स्कूल डुमरा, ठीक है। ये तीसरा है ब्लू बेल्स स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये, हीराम दागा गोला में, हीराम दागा गोला यानी रामगढ़, गोला रामगढ़ में है। तो देखिए इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते थे बच्चों लोग को। तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगते थे, जैसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो सारे लगेंगे जितने क्लास में उन्होंने पढ़ा है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, इसके बाद आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। ये एक और स्कूल है जैसे लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल घुघरी रांची का, जहाँ 5 रूम्स हैं, बट रिकॉर्ड में क्या दिखाया जाता है 324 स्टूडेंट्स है, ठीक है, जिसमें 213 हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं। तो ये देखिए 5 रूम है और पूरा यहाँ पे हॉस्टलर का डाटा भी दे दिया गया है। तो इतना देखिए ये फेक डाटा दिया जाता है। तो इसको प्रोवाइड कौन कराता है, इसको प्रोवाइड कौन कराता है, पहले उसको समझते हैं। प्रोवाइड कराती है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जहाँ पे बच्चे एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, वहाँ से रिसिप्ट लेते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद डिस्पर्सल होता है, मतलब पैसे अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ने बताया कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो कि है मिशन मोड प्रोजेक्ट है, मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर डिजिटल इंडिया, मतलब आपको जो आधार नंबर देना होगा वो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है ना, डायरेक्टली डीबीटी ट्रांसफ़र हो जाता है। देखिए यहाँ पे डीबीटी दिया हुआ, डीबीटी ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब आपके खाते, बच्चों लोग के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। पहले क्या होता था, पहले प्रिंसिपल पास पैसा आता था, प्रिंसिपल ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे सारे बच्चों को। अब क्या होता है, डायरेक्ट बच्चों के अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो इसको कौन सा इनिशिएटिव बोला गया है, सिंप्लीफाइड मिशन ओरिएंटेड अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव ट्रांसपेरेंट, मतलब स्मार्ट सिस्टम से पैसा सारे बच्चों के अकाउंट में आ जाता है। तो ये सारा डिस्पर्सल सिस्टम है। और ये जो स्कीम है ये एवरी ईयर कब से चलता है, देखिए माइनॉरिटी को मिलता है तो कब से चलता है, अगस्त से नवंबर के बीच में चलता है और आप हर साल इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये 30 नवंबर तक खुला रहता है, सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं, मतलब सारे ऑनलाइन मोड ही रहता है। और डिसबर्सल जो होता है वो अप्रैल या मई, मतलब अप्रैल या मई तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी नहीं जानते हैं कि स्कूल ने फिलअप कर दिया एप्लीकेशन और उन्होंने पैसा ले लिया है, यानी फेक रजिस्टर करके सारा पैसा ले लिया। अब आपके मन में सवाल आएगा क्या वेरिफिकेशन नहीं होता है क्या इस सब में? देखिए ये प्रोसेस एक आदमी का नहीं है, मैंने सारे बताया, सब मिलजुल कर खाते हैं। इसमें वेरिफिकेशन होता है तो इन्होंने बताया, ये जो इंस्टीट्यूट है यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, इन्होंने बताया कि देखिए हम लोग का वेरिफिकेशन प्रोसेस भी है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसा है कि हम लोग एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट या स्कूल के लिए, वो वही संभालता है सारा कुछ। नोडल ऑफिसर क्या करता है, वो एनएसपी पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करता है। अब नोडल ऑफिसर किसे बनाया जाता है, इंस्टीट्यूट का ही एक पर्सन को बनाया जाता है। वो क्या करता है, स्कूल लेवल पे इंस्टीट्यूट को वेरीफाई करता है, उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल स्टेट लेवल होता है, ठीक है। ये जो ऑफिसर होता है इसे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, अपॉइंट किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या होता है, माइनॉरिटी अफेयर्स विल रिलीज स्कॉलरशिप अमाउंट ओनली इफ एप्लीकेशन इज वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड बाय द ऑल वेरिफिकेशन अथॉरिटी। जो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, ये पैसे रिलीज करती है अपने अकाउंट से जब पूरे सारे एप्लीकेशन यानी वेरीफाई हो जाता है। एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो जाता है एनी केस में, तो जो अप्लाइंग स्टूडेंट है उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। इसके बाद आप बोलेंगे क्या सारा पैसा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो कि है झारखंड को दे दी है?
तो देखिए ये रिपोर्ट दिया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए 2019-20 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा है कि उन्होंने 61 करोड़ झारखंड को दिया है अंडर प्री मैट्रिक, मतलब मैट्रिक से पहले स्कॉलरशिप। और उसमें कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है? देखिए 203,628, मतलब कि अगर बोले तो 2,36,000, मतलब आप समझ रहे होंगे 2 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग ने अप्लाई किया है और 84,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है एज पर द मिनिस्ट्रियल डाटा मैं बता रहा हूँ। इसके बाद 2018-19 में उन्होंने बताया कि उन्होंने कितना रिसीव किया झारखंड गवर्नमेंट ने 34.61 करोड़, ठीक है, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशन आए थे और सिर्फ 50,466 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिला है। इसके बाद 2019 और 20 के लिए इन्होंने बताया कि देखिए हम लोग अभी तक इतना स्कॉलरशिप यानी इतना करोड़ रुपया दे चुके हैं। तो ये मामला है। देखिए ये आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो 1,000 बच्चे लोग को मिल रहा है। देखिए आप ये अमाउंट मत देखिए, आप देखिए ये वाला अमाउंट। अगर हॉस्टलर नहीं है तो ये सारे पैसे कहाँ जाते होंगे? आपको मैंने डाटा बताया कि देखिए ये सारे जो पैसे हैं सारे मिडिल मैन को जाते हैं। तो ये सारे मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये देखिए ब्लू बेल्स स्कूल सारे डाटा मैंने आपको सामने रख दिए हैं। और देखिए आगे क्या गवर्नमेंट करती है, इस पर अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।